तथा उससे ही आपको विनती करनी पड़ेगी। बीरबल बोला, अरे जो भी है जल्दी करो। तो बीरबल अकबर को गाय के पास ले गया और बीरबल बोला, आप गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। और अकबर की ये बोलते ही गाय ने गोबर कर दिया और बीरबल ने जल्द ही वो गोबर से अकबर के शरीर में लेप कर दिया, जिससे उसकी खुजली बंद हो गई। फिर अकबर बोला, लेकिन बीरबल हम महल तक ऐसे कैसे जा सकते हैं? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोला, नहीं महाराज, इसका भी उपाय मेरे पास है। सामने मेरी और एक माँ खड़ी है, गंगा माँ, जहाँ पे हर हर गंगे बोलो और एक डुबकी मारो, आपका शरीर भी धुल जाएगा। फिर बीरबल के बोले अनुसार अकबर यही करते हैं और उसके शरीर से सारा लेप निकल जाता है और वो महल चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है महाराजा अकबर अपने समय के बहुत बड़े शिकारी थे। वो हर समय शिकार करने के लिए तैयार रहते थे। वैसे एक बार की बात है, सुबह सुबह महाराज और उसके सैनिक शिकार करने के लिए एक घने जंगल में जाते हैं। वो जंगल थोड़ा सा नया रहता है, वहाँ के रास्ते किसी को पता नहीं रहता और इसीलिए सारे सैनिक धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते रहते हैं। तभी एक वहाँ से हिरन दौड़ता हुआ आता है, जिसको अकबर फौरन देख लेता है और वो सोचता है इस हिरन को तो मैं ही पकड़ूंगा। ये सोच के वो हिरन का पीछा करते रहता है और अपना घोड़ा वो इतनी तेजी से चलाते हैं कि धीरे धीरे पीछे सैनिक एक एक करके छूटते चले जाते हैं। वो काफी दूर पहुंच जाते हैं और फिर जब मुड़ के देखते हैं तो एक भी सैनिक उनके पीछे नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इस घने जंगल में अब मेरे महल का रास्ता मैं कैसे ढूंढूंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अकबर को बहुत जोर की भूख भी लगती है, लेकिन करे तो करे क्या। वो जंगल में घूमते रहते तभी उनको दूर में एक रास्ता दिखता है। वो सोचते हैं चलो उसके पास जाके देखते हैं। तो जैसे वो पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो रास्ता है ना, वो 3 तरफ जा रहा है। तो फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये रास्ता तो 3 तरफ जा रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं कौन से रास्ते में। और जैसे कि मैंने बोला कि शाम पूरी तरीके से हो जाती है और धीरे धीरे रात होने लगता है और कहीं से शेर की आवाज भी आती है। लेकिन महाराजा अकबर सोचते हैं कि किसी एक रास्ते में तो मुझे जाना ही होगा। ये सोच के जैसे वो अपने घोड़े को आगे की तरफ करते हैं, तभी वहां से एक लड़का भटकता हुआ जाता है। महाराजा उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बुलाते हैं, ए लड़के इधर आओ। वो लड़का अचानक से महाराज को देखता है और देख के वो पहचान जाता है कि ये महाराजा अकबर है। धीरे धीरे वो लड़का महाराजा के पास जाते हैं और जाके बोलता है, जी महाराज बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो महाराजा अकबर बोलते हैं, महाराज तुमको कैसे पता मैं महाराज हूँ? तो इस पे वो लड़का बोलता है, आपकी वेशभूषा से मुझे ये पता चल रहा है। तभी अकबर घमंड से बोलता है, मेरा वेशभूषा नहीं, मैं भी काफी समझदार हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरे महल तक इन 3 में से कौन सा रास्ता जाएगा। ये सुन के वह लड़का हंस पड़ता है और हंसते हुए बोलता है, महाराज ये रास्ते यही रहते हैं, ये रास्ते कहीं जाते नहीं हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ही जाना पड़ेगा, ये रास्ते तो यहाँ से नहीं हिलने वाले। तो ये सुन के महाराज भी मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, अरे मेरा मतलब कि मैं किस रास्ते से मेरे महल तक जा सकता हूँ। यह सुन के वह लड़का बोलता है, महाराज ये दूसरा वाला जो रास्ता है जो बीच से गया है, ये रास्ता आपके महल तक जाएगा। ये बोल के वह लड़का अपने जेब से कुछ खाना निकाल के महाराज को देता है और बोलता है, महाराज इसको आप खा लीजिए, आपको काफी भूख लगी होगी। तो इससे महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और वह महाराज बोलते हैं, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़का बोलता है, महाराज मेरा नाम है महेश दास। फिर महाराज अपनी अंगूठी निकाल के उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि इसको लेके मेरे महल पहुंच जाना, तुम्हारे लिए वहाँ पे एक तोहफा है। बोल के महाराज वहाँ से चले जाते हैं और ये महेश दास ही होते हैं जो आगे जाके बीरबल बनते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो स्क्रीन की ये दोनों कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो यहाँ से आप और कहानी सुन सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो अकबर और बीरबल राज्य के कार्य छोड़कर भी एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। और जैसे कि आपको पता है मित्र के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहता है। वैसे ही एक सुबह की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल बाग में टहलते रहते हैं। वो दिन काफी खुशनुमा होता है, चारों तरफ चिड़िया चू चू करती है और तभी वह एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता एक जमीन में पड़ी रोटी को चबाने लगता है। और जो वो रोटी रहती है ना, वो काफी पुरानी रहती है, जिसके कारण वो एकदम काली पड़ जाती है और वो मतलब बदबू मारने लगती है उससे। तो ये देखकर वो बीरबल से बोलता है, बीरबल वह देखो वह कुत्ता काली को खा रहा है। और आपको ये पता नहीं होगा काली बीरबल की माँ का नाम था। और बीरबल ये समझ गए कि ये मुझे या तो नीचा दिखा रहे हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या इससे गुस्सा हो जाता हूँ। तो बीरबल बोलते हैं, जहाँ अपना इस कुत्ते के लिए ये काली रोटी नहीं, ये इसकी जिंदगी है और नेमत है। दरअसल नेमत बादशाह की माँ का नाम रहता है। यह सुनकर अकबर एकदम चुप हो जाते हैं और दोबारा बीरबल से इस तरह की बात नहीं करते हैं। दोस्तों महाराजा अकबर को घोड़े का बहुत ज़्यादा शौक था।
वो हमेशा नए नए घोड़े खरीदा करते थे। अगर कोई घोड़ा उनको पसंद आ जाता था तो वो मोलभाव नहीं करते थे। जो कीमत वह व्यापारी बोलता था वो कीमत उसे दे दिया जाता था, जिसके कारण बहुत से व्यापारी महाराजा के पास आते थे और उनको आकर्षित घोड़े बेच के चले जाते थे। वैसे ही एक सुबह की बात थी जब एक व्यापारी महाराजा के दरबार में आए। कोई नहीं जानता था कि वो व्यापारी कौन है। वो व्यापारी एक नया व्यक्ति था। वो अपने साथ 2 चमकीले घोड़े लेके आया था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मानो ऐसा घोड़ा उस शहर के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। जब महाराजा अकबर उस घोड़े को देखे तो उसको देख के इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्हें मुंह मांगा कीमत दिया गया और उनसे पूछा गया कि यह घोड़े तुम कहाँ से लाते हो। तो इस पे वह व्यापारी बोला, महाराज यह घोड़ा अलग किस्म का है और ऐसे 100 घोड़े मेरे पास और रखे हैं। अगर आप चाहते हो तो वो 100 घोड़ा मैं आपको बेच दूंगा। ये सुन के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे वो सारे के सारे घोड़े तुम ला के दो। लेकिन उस पर व्यापारी बोलता है, महाराजा मैं बेचने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसकी जो कीमत है पहले ही अदा किया जाए, तभी मैं वो घोड़े आपको ला के दूंगा। यह सुन के महाराजा अकबर मानो अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करता। वह तुरंत राजकोष संभालने वाले व्यक्ति को कहता है कि इनको मुंह मांगी कीमत दी जाए। और उसके बाद क्या था, राजकोष संभालने वाला व्यक्ति और वह व्यापारी साथ में चले जाते हैं। लेकिन दरबार में खड़े सारे व्यक्ति इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि यह व्यापारी को कोई जानता नहीं है। हो सकता है यह व्यापारी धोखा दे दे। लेकिन महाराजा के सामने कोई बोले तो बोले क्या। हर एक व्यक्ति बीरबल की तरफ देखता है और इशारे से कहता है कि आप ही कुछ महाराजा को बताइए। लेकिन बीरबल सोचता है कि सीधे मुंह अगर बताऊंगा तो महाराजा को शायद मेरी बात पर यकीन न आए। तो वह महाराजा से कहता है, महाराज आपने कल मूर्खों की एक सूची बनाने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार मैंने यह सूची बना ली है। लेकिन महाराज दिक्कत मुझे ये है कि सूची में सबसे ऊपर आपका नाम है। ये सुनते ही महाराजा अकबर गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पूरे नगर में सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो ये बोलते ही अकबर अपनी तलवार निकालते हैं और बोलते हैं, मैं आज ही तुमको खत्म कर दूंगा। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आप अगर चाहते हैं मुझे मृत्युदंड देना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आप मूर्ख नहीं हो तो आप मुझे छोड़ दोगे। तो ये बोलने के साथ ही बीरबल पूछते हैं, क्या कोई यहाँ पे है जिसको लगता है कि महाराजा मूर्ख नहीं है। बस ये बोलने की देरी थी। प्रजा में सारे व्यक्ति अपना मुख नीचे की ओर कर लेता है, जिससे अकबर अचंभव हो जाता है और पूछता है कि तुम सभी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूँ। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आपने उस व्यापारी को पैसा दिया है जिसके बारे में ना ही आप जानते हो ना ही यहाँ पे कोई व्यक्ति जानता है। आप कैसे किसी व्यापारी से बिना जान पहचान के व्यापार कर सकते हो। यह जो धन है यह धन सभी व्यक्ति का है और ये सभी व्यक्ति के उपयोग के लिए खर्च किया जाना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए जिसके बारे में आप या यहाँ पे कोई ना पहचाने। और इसी कारण सभी लोग आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद अकबर समझ जाते कि आखिर बात क्या है और वह निर्णय लेते हैं कि वह घोड़ा नहीं खरीदेंगे और उस व्यापारी को दोबारा उसके शहर भेज दिया जाता है। कुछ ही हफ्तों बाद जब वो 2 घोड़े की धुलाई की जाती है तब देखा जाता है कि उसका रंग छूटने लगा है। तो अकबर समझ जाते हैं कि वह जो व्यापारी था वो सच में एक ठगी था। और उसके बाद क्या था, वो बीरबल की वाहवाही करते हैं और उसको सोने के सिक्के से नवाजा जाता है। एक बार की बात है जब महाराजा अकबर और बीरबल रात्रि में समुद्र के पास टहलते रहते हैं, तभी दोनों आपस में बात करते हैं। और बात करते करते बीरबल अकबर से कहता है, महाराजा आज ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अकबर कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हाथ पैर तो सिकुड़ रहे हैं, चलो अब महल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे